नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। ये जुलाई माह का अंत चल रहा है, 2-3 दिन अभी बाकी है, लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी खबर आई है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से संबंधित, जिसने पिछले वर्ष जुलाई में खूब सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये घटना छाई रही और इसका लोगों ने अपनी अपनी तरह से विश्लेषण किया। डेली कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट आता था कि सर मनीष दुबे का क्या हुआ, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का क्या हुआ। तो अब मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आपको पता है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पूरा विवाद, आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत किया था, अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भी शिकायत किया था, लेकिन उसके बाद ज्योति मौर्य के खिलाफ कहीं उसने पैरवी नहीं की। मतलब कोर्ट से तो मुकदमा वापस ले लिया था और फैमिली कोर्ट जो दूसरा मुकदमा चल रहा था उसमें भी वो लापरवाह बना रहा। दोनों किसी पेशी पे नहीं गए। अंत में मुकदमा भी वो ख़त्म हो गया और दोनों लोग एक हो गए। लेकिन उसने एक शिकायत मनीष दुबे डिप्टी कमांडेंट के खिलाफ भी किया था, जिसके आरोपी पाते हुए प्रथम दृष्टया मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया, जो गाज़ियाबाद में तैनात थे, और उन्हें लखनऊ मुख्यालय से जोड़ दिया गया। बार बार मेरे कमेंट में आ रहा था कि सर मनीष दुबे जो सस्पेंड हो गए हैं उनका क्या हुआ। तो आपको बता दें कि मनीष दुबे ने अभी शुक्रवार को एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली उन्होंने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने बहस के दौरान अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने दलील रखी कि महोदय, कि जो हमारे क्लाइंट को सज़ा दी गई है, इतनी बड़ी सज़ा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ कोई इस तरह के आरोप नहीं है। उसके आचरण से सेवा का कोई संबंध नहीं होता है। किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, किसी से किसी के रिलेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको मान्यता दे दिया है। कोई शिकायत ज्योति मौर्य ने तो किया नहीं था। ज्योति, अब जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप एक कोर्ट से अब वैधता मिल भी गई है, कोई भी पति पत्नी किसी के साथ, आपकी पत्नी किसी के भी साथ संबंधों में रह सकती है। आप किसी तरह से मुकदमा, वो कोई आरोप नहीं है, उसकी कोई सज़ा नहीं है। कोई पति किसी पत्नी के साथ रह सकता है, पत्नी किसी पति के साथ रहती। विचित्र सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी है। इसी तरह से ज्योति मौर्य और आलोक और मनीष दुबे के ऊपर भी वो लिव इन रिलेशनशिप में थे कि नहीं थे, आरोप लगाया था आलोक मौर्य ने, और आलोक मौर्य का आरोप निराधार रहा। चूँकि कोर्ट 1 साल बाद तक उसका आरोप लगाने के बाद उसका भी कोई अता पता नहीं चला। जैसे वो फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं गया, वैसे शिकायत करने के बाद उनका भी कोई पता नहीं लगा। शुक्रवार को बहस हुई। बहस में अनूप त्रिवेदी और विभू राय, इनके वकीलों ने बहस किया और ये कहा कि याची को जिस आरोप में निलंबित किया गया है, इससे आलोक मौर्य, मतलब कि आलोक मौर्य और मनीष दुबे की आपसी रंजिश थी। आपसी रंजिश के तरह शिकायत के तहत शिकायत की गई। वो शिकायत तो उसने अपनी पत्नी के खिलाफ किया गया, पत्नी को तो सस्पेंड नहीं किया गया। और चूंकि इनके दोनों में एक रिवेंज था, एक आपसी, एक दुश्मनी कह सकती मानसिक रूप से थी, इसके तहत उसने शिकायत किया था मनीष दुबे का। इसलिए सस्पेंड का कोई आधार नहीं बनता है। सस्पेंड मनीष दुबे को कर दिया गया, लेकिन पंडित जी ने 9 महीने तक 5-6 महीने तक वेट किया। जैसे होता नहीं, सस्पेंड करने के बाद एक जांच समिति बनती, जांच समिति बनी, जांच समिति ने क्या रिपोर्ट, अभी तक जांच समिति ही नहीं बनी, रिपोर्ट भी उसने नहीं दिया, तो कितना दिन तक याची सस्पेंड रहता। अंत में मनीष दुबे ने न्यायालय की राह पकड़ी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उन्होंने रिट की और उनको कोर्ट से स्टे मिल गया, कोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया। अब मनीष दुबे पुनः अपने पद पर, कमांडेंट के पद पर तैनात हो जाएंगे और सरकार को नोटिस जारी कर दी गई। उनसे जवाब मांगा गया है 3 महीने के अंदर अपना काउंटर फाइल करें। हालांकि आपको बता दें मित्रों कि
मनीष दुबे कमांडेंट को पूरी तरह से राहत मिल चुकी है, क्योंकि उन पे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह पुख्ता नहीं थे, वो निराधार थे, रिवेंज बस लगाया गया था। क्योंकि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था, आरोप पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं था, इसलिए मनीष दुबे को राहत मिल गई है। इसलिए मित्रों, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मनीष दुबे का क्या हुआ, तो मनीष दुबे की भी अब बल्ले बल्ले हो गई, राहत हो गई, पुनः वो अपनी कुर्सी संभाल ले जा रहे हैं। और उधर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में तो आपसी सहमति बन ही गई, क्योंकि ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने मुकदमा वापस भी ले लिया था और फैमिली कोर्ट में उसने कोई भी किसी भी तरह की पैरवी नहीं की। दोनों वकील जो है अपना माफ़ीनामा लगाते रहे, अंत में वो भी केस टाटा फिस हो गया, मामला ख़त्म हो गया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस के बाद अभी नया केस झांसी में आया था ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा का, कि ऋचा सोनी लेखपाल बनते ही उसने अपने पति नीरज विश्वकर्मा को लात मार दिया। लेकिन ये प्रकरण बहुत सुर्खियाँ नहीं बटोर पाया, लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण ने काफ़ी पिछले वर्ष सुर्खियाँ बटोरी। कितने लोग अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, परिवार के सदस्यों को जो इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ते थे उनको वापस बुला लिया। समाज को इसका बहुत बड़ा खामियाजा इसका बरतना पड़ा इन दोनों के व्यवहार से। लेकिन मित्रों, मैं पुनः आपसे कहता हूं कि ज्योति मौर्य और आप आलोक मौर्य का केस अपवादित हो सकता है। आप बहुओं को पढ़ाएं, आप बेटियों को पढ़ाएं, पढ़ाई में कोई कोताही न करें, कल वही आपका भविष्य है। चूँकि अब आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मामला पटाक्षेप हो गया, मनीष दुबे को भी राहत मिली गई, मनीष दुबे पुनः अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं। मित्रों, इसी तरह की खबरें फिर लेकर आएंगे, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। नमस्कार आपको।